नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, जहां शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत एक ऐसी विज्ञप्ति आपको दिखाएंगे जो पिछले सालों से लंबित है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। यानी सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के संबंध में यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज वो आपको हम दिखाते हैं। तो बेसिक शिक्षा अनुभाग 3 से विषय, अब देखिए 18 जनवरी का नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा गया है कि विषय प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संदर्भ में, यानी ये भेजा जा चुका है अब लखनऊ के लिए। इस पे भर्ती आने ही वाली है। कहा गया है कि कृपया उक्त विषय पत्रांक जूनियर माध्यमिक परिषद 22/67/73 2020 21 दिनांक 19/3/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पद पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कतिपय बिंदुओं और मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसके क्रम में भर्ती परीक्षा आयोजित कराने की कार्यवाही के संबंध में निम्नवत है। जो उसमें विषय कार्यक्रम के लिए जो बिंदुवत थे, वो जो विषय हैं आपको हम इसके अंदर बताते हैं। तो जो अधियाचन है उसका शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अधियाचन भेजा जा चुका है। आवेदन के लिए पात्रता वही आपकी पुरानी भारत का नागरिक होता था, किसी न्यायालय अथवा किसी परीक्षा संस्था द्वारा आयोग घोषित न किया गया हो। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 7वां संशोधन नियमावली 1919 में स्तंभ 2 के पुस्तक 4 के अनुसार होना चाहिए। आवेदन हेतु निवास आयु स्थिति अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूल अध्यापक की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 7वां संशोधन नियमावली उपर्युक्त जो दिया है स्तंभ 19 में प्रस्तर 2 और 8 में विहित प्राविधान अनुसार जो भी प्रक्रिया हो। उसके बाद है आपका भर्ती का प्रकार। भर्ती का प्रकार किस प्रकार से होगा? दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ आयोजित कराए जाने अथवा OMR उत्तर पत्रक पर कराए जाने की स्थिति। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय OMR आधारित परीक्षा होगी, आयोजित की जाए, मतलब ये की जाए। और प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के समस्त रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा विषयवार यथा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन इत्यादि सभी पदों पर अलग अलग जो है भर्ती संकलित रूप से समस्त विषयों की एक साथ हों। इसमें बताया गया कि सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु TET परीक्षा की उच्च स्तर की परीक्षा आयोजित कराई जाए। प्रधानाध्यापक हेतु आयोजित कराए जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र की कठिनाई एवं संयोजन का स्तर स्नातक ग्रेजुएशन स्तर रखा जाए। यानी जो प्रधानाध्यापक के लिए देंगे उनको ग्रेजुएशन स्तर तक के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही बताया गया है कि प्रधानाध्यापक के पद के लिए 5 वर्ष का सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव की अनिवार्यता है। साथ ही प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में भी ज्ञान होना अनिवार्य है। अतः प्रधानाध्यापक हेतु प्रबंधन संबंधित 50 प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी OMR आधारित पृथक से प्रश्न पत्र रखा जाए। परीक्षा की अवधि 1 घंटे होगी एवं परीक्षा का आयोजन सामान्य प्रश्न पत्र के उपरांत कराया जाए। और है कि सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्राप्त किए जाए, परंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु आवेदन करना चाहता है उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी एवं आवेदन शुल्क पृथक पृथक परीक्षा से दर दे होगा। तो ये बढ़िया चीज़ है। तो अगर आप अध्यापक हैं और 5 साल सर्विस पूरी कर लिए हैं आप अध्यापन कार्य में, तो आप प्रधानाध्यापक के लिए भर सकते हैं। और अगर आप अभी टीचर बनने की सोच रहे हैं तो आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका कि परीक्षा भर्ती के आयोजन हेतु परीक्षा के विषय वार पाठ्यक्रम बिंदु संख्या 6 की भांति जैसा उपयुक्त आपको बताया गया है।
और अर्ह आवेदक किसी एक विषय की परीक्षा हेतु आवेदन का पात्र होगा अथवा अलग अलग विषयों हेतु भी आवेदन किया जा सके, क्योंकि एक से अधिक आवेदन की स्थिति में अभ्यर्थी को आवेदित विषय की परीक्षा में पृथक सम्मिलित होना होगा। वो भी बिंदु 6 में बता दिया गया है किस प्रकार से आपको करना है। और परीक्षा एक दिवसीय आयोजित कराई जाएगी, सबको ही पता है। प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक परीक्षा पृथक पृथक आयोजित कराई जाएगी। प्रश्न पत्र की संरचना एवं विषय वस्तु, परीक्षा की अवधि। विषय की अवधि आपकी होगी 2.5 घंटा। लिखित परीक्षा पूर्णांक होगा 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे। उत्तीर्णांक निर्धारित होगा अथवा लिखित में परीक्षा प्राप्तांक की मेरिट तैयार किए जाने की स्पष्ट स्थिति। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 7वां संशोधन नियमावली 2019 के परिशिष्ट 10(1) में विहित प्राधिदानुसार मेरिट तैयार की जाएगी। भर्ती परीक्षा के उत्तीर्ण सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के उत्तीर्णांक 65% तथा सभी आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों हेतु उत्तीर्णांक 60% होगा। यानी जैसे पहले 60-65 वैसे ही ये भी इसमें भी मेरिट तैयार की जाएगी। और लास्ट में बताएगा उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का आदेश हुआ कि कृपया तालिका 3 प्रदत्त निर्देशों के कम से कम में प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सहायक रिक्त पदों के चयन हेतु भर्ती प्रक्रिया आयोजित कराने के संदर्भ में अतिशीघ्र कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये वैकेंसी का जो प्रारूप तैयार हो गया है, तो वैकेंसी आना निश्चित है और वैकेंसी आएगी। काफ़ी पिछले दिनों से या पिछले साल भी बहुत चर्चा में रही है वैकेंसी, जिसमें शासकीय सहायता प्राप्त के विद्यालयों से रिक्त पदों की संख्या मांगी जा रही थी। बहुत कुछ किया गया लेकिन अभी कार्रवाई हो नहीं, लेकिन ये नोटिफिकेशन से लग रहा है कि ये वैकेंसी तैयारी में है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए परीक्षा अध्यापक बनने के लिए प्रयासरत हैं तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी किसी भी समय आ सकती है।